नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कुछ हालिया बयानों पर, जो हमें कुछ स्रोतों से पता चले हैं। खबर यह है कि उन्होंने 2028 में उपराष्ट्रपति मतलब वाइस प्रेसिडेंट बनने की किसी भी संभावना से इनकार कर दिया है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? ये आइडिया दरअसल उनके कुछ समर्थकों ने उछाला था। जी हाँ, एक तरह की रणनीति के तौर पर। हाँ, कि ये शायद इस तरह ट्रंप संवैधानिक कार्यकाल की सीमाओं को पार कर सकें। बिल्कुल। ट्रंप ने ये बातें एयरफोर्स वन में कहीं जब वो जापान जा रहे थे, पत्रकारों से बात करते हुए। हाँ, उन्होंने काफी साफ शब्दों में कहा। उन्होंने कहा कि वो उपराष्ट्रपति बने और फिर राष्ट्रपति इस्तीफा दे दे और वो पद संभाल लें। नहीं, ये नहीं करेंगे। जी, उनके शब्द थे, मैं ऐसा नहीं करूंगा, ये बहुत चालाकी भरा है। हाँ, चालाकी भरा ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया। हाँ, मैं उस संभावना को खत्म कर दूंगा। मुझे लगता है कि जनता ऐसे पसंद नहीं करेगी, यह उचित नहीं होगा। तो चलिए इसी पर थोड़ा और गहराई से बात करते हैं। ये विचार आया क्यों और ट्रंप के इस इनकार के क्या मायने हैं। और हाँ, एक बात साफ कर दें कि हम यहाँ सिर्फ जानकारी और अलग-अलग विचार रख रहे हैं जो स्रोतों में है, किसी का पक्ष नहीं ले रहे। बिल्कुल। और देखिए, ये सारी बातचीत घूमती है अमेरिकी संविधान के 22वें संशोधन के इर्द-गिर्द। हाँ, वो 2 कार्यकाल वाली सीमा। जी, ये संशोधन साफ कहता है कि कोई भी व्यक्ति 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं चुना जा सकता। तो ये जो उपराष्ट्रपति वाली रणनीति थी, ये इसी सीमा को आप कह सकते हैं लांघने का एक रचनात्मक तरीका समझा जा रहा था। या जैसा ट्रंप ने कहा, चालाकी भरा तरीका। हाँ, वही। लेकिन क्या ये सिर्फ कहने की बात है? मतलब कानूनी तौर पर इसमें वाकई कोई दिक्कत थी? दिक्कतें तो थीं। देखिए, कुछ राजनीतिक रणनीतिकारों ने ये आइडिया जरूर दिया था, पर ज्यादातर कानूनी जानकार वो इस पर सवाल उठा रहे थे। अच्छा, किस तरह के सवाल? उनका मानना था कि ये संविधान की जो मूल भावना है, उसके शायद खिलाफ हो, भले ही शब्दों में सीधा उल्लंघन न दिखे। और इस बात पर भी शक था कि अदालतें मतलब कोर्ट्स ऐसे किसी कदम को सही ठहराएंगी भी या नहीं। तो ये सिर्फ एक तकनीकी नुक्ता नहीं था, बल्कि नैतिकता का भी सवाल था। सही कहा, संवैधानिक नैतिकता का। तो ठीक है, उन्होंने इस वीपी वाली रणनीति को तो चालाकी भरा कहकर मना कर दिया। जी, लेकिन क्या इससे दरवाजा पूरी तरह बंद हो गया? मेरा मतलब है भविष्य की राजनीति के लिए, या ये सिर्फ एक खास रास्ते को ना कहना है? ये बहुत अच्छा सवाल है। क्योंकि उनके पूर्व रणनीतिकार स्टीव बैनन जैसे लोग वो तो अभी भी कह रहे हैं कि कोई प्लान है। हाँ, ये दिलचस्प है। ट्रंप ने इस खास तरीके को, इस वीपी वाली रणनीति को मना किया है, लेकिन भविष्य में वो क्या भूमिका निभाएंगे या कैसे अपना प्रभाव बनाए रखेंगे, इसके बारे में उन्होंने कुछ साफ नहीं कहा है। तो दूसरे रास्ते खुले हो सकते हैं। वो इसी तरफ इशारा करता है। अब ये सिर्फ हवा बनाने की बात है या वाकई पर्दे के पीछे कुछ और सोचा जा रहा है, ये कहना मुश्किल है। ठीक है। और इसी बातचीत में एक और बात हुई, जहां उन्होंने वीपी बनने से मना किया, वहीं उन्होंने जेडी वैंस और मार्को रूबियो की तारीफ भी की। जी हाँ, उपराष्ट्रपति वैंस और विदेश मंत्री रूबियो की। इसका क्या मतलब निकालें? देखिए, ये एक सीधा संकेत है। ये दिखाता है कि वो 2028 के रिपब्लिकन टिकट और पार्टी के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। अच्छा। उन्होंने कहा, हमारे पास जबरदस्त लोग हैं। जेडी वैंस जाहिर तौर पर महान है, मार्को रूबियो शानदार हैं। मुझे शक है कि कोई हमें चुनौती देगा। अगर वे एक समूह बनाते हैं तो ये अजय होगा। तो ये सिर्फ तारीफ नहीं है? नहीं, ये एक तरह से उनका समर्थन है, उनका आशीर्वाद है इन नेताओं के लिए। ये दिखाता है कि भले ही वो खुद उस चालाकी भरे रास्ते पर ना चलें, पर वो पार्टी के अगले नेतृत्व को आकार देने में जरूर सक्रिय रहना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम इसे समेटें तो तस्वीर ये बन रही है कि ट्रंप एक तरफ तो ऐसे कानूनी या राजनीतिक दांव पेच से बच रहे हैं जो संदिग्ध लग सकते हैं। जी, जिसे उन्होंने चालाकी भरा कहा। और दूसरी तरफ वो ये भी दिखा रहे हैं कि पार्टी में उनका प्रभाव बना रहेगा और वो भविष्य के नेताओं को अपना समर्थन दे रहे हैं। बिल्कुल, ये संतुलन बनाने की कोशिश लगती है। जो लोग अमेरिकी राजनीति को फॉलो करते हैं, उनके लिए इसका क्या मतलब है? उनके लिए इसका मतलब ये है कि ट्रंप की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं और उनका प्रभाव सिर्फ उनके राष्ट्रपति पद तक ही सीमित नहीं है। वो भविष्य की राजनीति को भी प्रभावित करना चाहते हैं। 22वां संशोधन एक कानूनी सच्चाई है, लेकिन राजनीतिक प्रभाव बनाए रखने के और भी तरीके होते हैं। जैसे समर्थन देना। हाँ, समर्थन देना, या फिर शायद वो प्लान जिसकी बात बैनन कर रहे हैं। तो ये जो बहस है, संवैधानिक सीमाओं
और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के बीच ये अमेरिकी राजनीति में आगे भी चलती रहेगी। तो मतलब ये एक चालाकी भरी राह तो बंद हो गई, लेकिन वो जो मूल सवाल है कि कार्यकाल की सीमाओं का क्या किया जाए या राजनीतिक प्रभाव कैसे बनाए रखा जाए, वो सवाल तो अभी भी कायम है। बिल्कुल कायम है।